वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम ऑफिस फ्रेंड्स के साथ कसारा जा रहे हैं। वहाँ हमने एक ब्यूटीफुल विला बुक की है जहाँ हम वीकेंड एंजॉय करेंगे। अभी हम रास्ते में चाय और नाश्ता के लिए रुक गए हैं। थोड़ी देर में फ्रेश होकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस फन ट्रिप का हिस्सा बनिए और देखते रहिए पूरा व्लॉग। यहाँ काफी भीड़ थी। हर कोई अपने पसंद का कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहा था। हमने भी गर्मा गर्म चाय और वड़ा पाव ऑर्डर किया। सच बताऊं तो रोड ट्रिप में गर्मा गर्म वड़ा पाव का मजा ही कुछ और होता है। नाश्ता करते करते हमारी नजर एक भुट्टा वाले पर पड़ी, तो हमने सोचा जब रोड ट्रिप है तो भुट्टा भी बनता है। भुट्टा एंजॉय करने के बाद हम फिर से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। गाइस हम भुट्टा खा रहे हैं और देखो ये लगा नाश्ता खत्म करने के बाद हमने फिर से अपनी रोड ट्रिप शुरू की। मौसम भी काफी सुहाना था और रास्ते का हर नजारा सफर को और भी यादगार बना रहा था। कुछ ही देर बाद टोल के आगे गुजरात गैस के सीएनजी पंप पर हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया और गाड़ी में सीएनजी फुल करवाई ताकि आगे का सफर बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू कर सके। सब कुछ रेडी होने के बाद हम फिर से कसारा की तरफ निकल पड़े। अब एक्साइटमेंट और भी बढ़ चुकी थी क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन के काफी करीब पहुंच रहे थे। सीएनजी फुल करवाने के बाद हम फिर से अपनी जर्नी पर निकल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते के खूबसूरत नजारे दिल जीत रहे थे। चारों तरफ फैली हरी भरी हरियाली, पहाड़ों का शानदार व्यू और ठंडी हवा सफर को और भी सुकून भरा बना रहे थे। हर मोड़ पर एक नया नजारा देखने को मिल रहा था और रोड ट्रिप का मजा हर किलोमीटर के साथ और बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद हम मार्केट पहुंच गए और वहां गाड़ी रोकी। हमारा दोस्त संदेश पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। सबसे पहले हमने थोड़ी शॉपिंग की और ट्रिप के लिए जरूरी सामान खरीदा। उसके बाद हम सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। मैं संदेश की गाड़ी में बैठ गया जबकि बाकी फ्रेंड्स दूसरी गाड़ी में थे। अब हम सब मिलकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े और ट्रिप का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया।
आखिरकार हम अपनी डेस्टिनेशन मिरेकल मेडोज विला पहुंच गए। विला देखते ही सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। अंदर जाते ही हमने सबसे पहले पूरे विला का टूर किया। कौन सा रूम सबसे अच्छा है, किस रूम से बेस्ट व्यू मिलता है, और हर कोने को हमने एक्सप्लोर किया। विला काफी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। अंदर कई स्पेशियस रूम्स थे और सबकी अपनी अलग फील थी। सबसे मजेदार बात यह थी कि इतने बड़े विला में हम सिर्फ 7 लोग ही थे। पूरी प्रॉपर्टी हमारे लिए थी, इसलिए ट्रिप की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। अब असली मस्ती की शुरुआत होने वाली थी। विला में एंट्री करते ही सबसे पहले मेरी नजर स्विमिंग पूल पर पड़ी। पूल देखकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। उसके बाद मैं अंदर गया। लेफ्ट साइड पर एक बहुत ही बड़ा और कंफर्टेबल सोफा लगा हुआ था और उसके सामने एक लार्ज स्मार्ट टीवी था जो पूरे लिविंग एरिया को और भी प्रीमियम लुक दे रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में एक स्पेशियस डाइनिंग एरिया था और सामने एक ब्यूटीफुल बार काउंटर बना हुआ था जहां हाई चेयर्स लगी हुई थी। सोफा के पीछे ही एक फुली इक्विप्ड किचन था जिसमें ट्रिप के लिए जरूरी सभी फैसिलिटीज मौजूद थी। उसके बाद मैंने रूम्स का टूर किया। हर रूम का डिजाइन अलग और काफी खूबसूरत था। हॉल से होते हुए मैंने तीसरा रूम भी देखा और सच कहूं तो विला का हर रूम अपने आप में परफेक्ट था। फिर मैं बाहर गार्डन एरिया में आया। गार्डन काफी बड़ा और हरियाली से भरा हुआ था। वहां 3 झूले लगे थे जहां बैठ था और पूल के आसपास भी बैठने की बहुत अच्छी अरेंजमेंट की गई थी। पूरा विला देखकर लग रहा था कि वीकेंड एंजॉय करने के लिए इससे बेहतर जगह शायद ही कोई हो। विला का टूर खत्म करने के बाद हम सब ने अपने अपने रूम्स में जाकर कपड़े चेंज किए। बस फिर क्या था, पूल में मस्ती शुरू होने का वक्त आ गया। सबसे पहले विशाल भाई ने बिना किसी देर के स्विमिंग पूल में जबरदस्त छलांग लगा दी। उन्हें देखते ही सबका एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। विशाल भाई के पूल में कूदते ही हम सब भी खुद को रोक नहीं पाए और एक एक करके पूल में उतर गए। उसके बाद शुरू हुई फुल ऑन मस्ती। हम सब ने मिलकर खूब डांस किया, पूल में बॉल के साथ गेम्स खेले और हर पल को खुलकर एंजॉय किया। हंसी मजाक, दोस्तों की मस्ती और ठंडे पानी का मजा मिलकर इस ट्रिप को और भी यादगार बना रहा था। पूल में बिताया हुआ हर मोमेंट सच में अनफॉरगेटेबल था। काफी देर तक पूल में मस्ती करने के बाद सबको जोर की भूख लग गई। हम सब पूल के पास ही बैठ गए और गर्मा गर्म चाय के साथ क्रिस्पी कांदा भजी का मजा लिया। है ना क्रिकेट
जैसे ही रात हुई विला का पूरा एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। चारों तरफ लाइट्स ऑन हो चुकी थी और उनकी रोशनी में पूरी प्रॉपर्टी एकदम मैजिकल लग रही थी। रात के टाइम मिरेकल मेडोज विला का व्यू दिन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अगली सुबह हम सब फ्रेश होकर एक साथ बैठ गए। गर्मा गर्म चाय और पोहा के साथ हमने अपनी ट्रिप का आखिरी ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। चाय की चुस्कियों के साथ हम पूरी ट्रिप को याद कर रहे थे। रोड ट्रिप, विला की मस्ती, स्विमिंग पूल, दोस्तों के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल और ढेर सारी यादें। इसी के साथ हमारा कसारा ट्रिप यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही और ट्रैवल व्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।